इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात साफ समझ लो, अगर तुम इसे आखिर तक देखते हो तो तुम सिर्फ 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स नहीं सीखोगे, तुम ये पहचानना सीखोगे कि लोग तुम्हारे दिमाग से कब, कैसे और कितनी चुपचाप खेलते हैं। ये वीडियो तुम्हें लोगों को कंट्रोल करना सिखाएगी और ये तुम्हें कंट्रोल से बाहर निकलना सिखाएगी। और एक बार जब तुम्हारी आंखें खुल गईं, तो फिर कोई भी मैनिपुलेशन तुम्हें पहले जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो अपने फैसले खुद लेते हैं, अपनी पसंद खुद चुनते हैं और अपनी जिंदगी खुद चलाते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज तक तुम्हारे कई बड़े फैसले तुम्हारे नहीं थे, बल्कि किसी और के दिमाग में पहले ही लिखे जा चुके थे, तो शायद तुम्हें अजीब लगे, शायद तुम्हें गुस्सा आए, या शायद तुम्हें लगे कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और यही वो पहला साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहाँ से कंट्रोल शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है, कि तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी अपनी सोच है, कि तुम जिन लोगों के साथ रहते हो उन्हें तुमने चुना है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो इतना कंफ्यूजन, इतना गिल्ट, इतनी मेंटल थकान क्यों होती? असल में कंट्रोल कभी ऐसे नहीं आता कि तुम्हें पता चल जाए, वो धीरे धीरे आता है, ऐसे जैसे किसी ने दिमाग के अंदर डिमर स्विच घुमा दिया हो। रोशनी अचानक बंद नहीं होती, बस इतनी कम हो जाती है कि तुम अंधेरे को नॉर्मल मानने लगते हो। और यही से पहली चाल शुरू होती है, साइलेंस की चाल। तुम किसी मीटिंग में बैठे हो, सब अपनी बात रख रहे हैं और एक इंसान है जो बस सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है, वो एक लाइन बोलता है और रुक जाता है, और तुम नोटिस करते हो कि कमरे की एनर्जी बदल जाती है। लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, अप्रूवल ढूंढने लगते हैं, क्योंकि साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस एक्सपेक्टेशन पैदा करता है और एक्सपेक्टेशन प्रेशर बनती है। यही चीज रिश्तों में होती है। कोई तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता, वो आर्ग्यू नहीं करता, बस चुप हो जाता है, और तुम अंदर से टूटने लगते हो, खुद को ब्लेम करने लगते हो, ज्यादा एफर्ट डालने लगते हो, जबकि असल में सामने वाला बिना कुछ किए पावर में चला गया होता है। डिफेंस यहाँ यही है कि हर चुप्पी को मैसेज मानना बंद करो, हर साइलेंस का मतलब अपने खिलाफ मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने साइलेंस में अपनी एंजाइटी डालनी बंद कर दी, उस दिन ये चाल मर जाती है। फिर आता है दूसरा लेयर, जो बहुत इनोसेंट लगता है, क्योंकि इसमें कोई जोर नहीं होता, बस एक रिक्वेस्ट होती है, एक छोटा सा काम, एक छोटा सा फेवर, और तुम हाँ कह देते हो क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, हेल्पफुल हो। लेकिन उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक कहानी लिख दी जाती है कि तुम कौन हो, और अगली बार जब मांग बढ़ती है तुम मना नहीं करते, क्योंकि मना करना सिर्फ सामने वाले को मना करना नहीं होता, मना करना अपने बारे में बनी इमेज को तोड़ना होता है। यही वजह है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सालों टिके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी शुरुआत में एक छोटा सा नहीं कहा। यही वजह है कि एम्प्लॉइज बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि पहला एक्स्ट्रा काम उन्होंने बस इस बार कहकर ले लिया था। डिफेंस पेनफुल है क्योंकि इसमें गिल्ट आता है, लेकिन सिंपल है। हर फेवर से पहले खुद से पूछो कि अगर यही चीज कोई और मांगता तो क्या मैं करता, और अगर जवाब नहीं है तो तुम्हारा हाँ तुम्हारा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी चाल आती है, सबसे सेडक्टिव, क्योंकि इसमें तुम्हें समझा जाता है, कोई तुम्हारी तरह बोलता है, तुम्हारी तरह सोचता है, तुम्हारी तरह दुखी होता है। तुम्हें लगता है फाइनली कोई है जो मुझे समझता है, लेकिन कई बार वो समझ नहीं रहा होता, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। डेटिंग में ये सबसे ज्यादा दिखता है। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज उसकी भी बन जाती हैं, तुम्हारे ड्रीम्स उसके भी हो जाते हैं, और तुम्हें लगता है डेस्टिनी है, कनेक्शन है, जबकि असल में तुम्हारा सबकॉन्शियस अपने ही रिफ्लेक्शन पर भरोसा कर रहा होता है। डिफेंस यहाँ कोल्ड बनना नहीं है, डिफेंस पैटर्न देखना है। जेन्युइन लोग रेजोनेट करते हैं, मैनिपुलेटर्स हर किसी के साथ परफेक्ट मैच बन जाते हैं। फिर खेल डार्क हो जाता है, क्योंकि अब डर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तुम्हें बताया जाता है कि अगर तुम ऐसे नहीं बने तो कुछ बुरा होगा, रिलेशनशिप टूट जाएगी, जॉब चली जाएगी, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। और डर इंसान को फ्यूचर में धकेल देता है, जहाँ लॉजिक नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवल होता है। और जैसे ही डर पीक पर होता है, एक सॉल्यूशन दिया जाता है, और तुम मान जाते हो, इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि तुम डर से बाहर निकलना चाहते हो। यही स्कैम्स का कोर है, यही टॉक्सिक लव का पैटर्न है, पहले डर फिर राहत। डिफेंस ये है कि डर के समय कभी डिसीजन मत लो। अगर कोई सच में तुम्हारा भला चाहता है तो वो तुम्हें सोचने का वक्त देगा, प्रेशर नहीं। फिर अर्जेंसी आती है, स्केर्सिटी का इल्यूशन, अब नहीं तो कभी नहीं, लिमिटेड टाइम, लास्ट चांस, और तुम्हें लगता है कि तुम फास्ट डिसीजन मेकर हो, जबकि असल में तुम्हें हरी में धकेला जा रहा है। दिमाग लॉस से डरता है, इसलिए वो सवाल नहीं पूछता, वो बस एक्शन लेना चाहता है ताकि बेचैनी खत्म हो जाए। डिफेंस सिंपल है, जो चीज सच में वैल्यूएबल होती है वो तुम्हें सांस लेने देती है, जो चीज तुम्हें घुटन दे वो कंट्रोल चाहती है। फिर आइडेंटिटी पर हमला होता है, लेकिन तारीफ के साथ। तुम्हें स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, मैच्योर कहा जाता है, अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, और फिर उसी आइडेंटिटी के नाम पर तुमसे सैक्रिफाइस मांगा जाता है। तुम थकते हो लेकिन रुकते नहीं,
क्योंकि रुकने का मतलब होता है उस इमेज से बाहर आना। डिफेंस यही है कि अपनी आइडेंटिटी खुद डिफाइन करो। कोई और अगर तुम्हें नाम देकर तुमसे दर्द खरीदना चाहता है तो समझ लो वो प्यार नहीं, मैनिपुलेशन है। और आखिर में कंफ्यूजन, सबसे शांत लेकिन सबसे घातक चाल। बहुत सारी बातें, बहुत सारी सलाह, बहुत सारी जानकारी, इतना कुछ कि दिमाग कहता है बस कोई बता दे क्या करना है। और जैसे ही तुम डिसीजन आउटसोर्स करते हो, कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। डिफेंस यही है कि क्लैरिटी ज्यादा जानने से नहीं, कम चुनने से आती है। हर आवाज सुनने की जरूरत नहीं। ये 7 चालें अलग अलग नहीं है, ये एक चेन है जो बचपन से शुरू होकर रिश्तों, काम, समाज, हर जगह चलती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग इसमें फंसकर भी कहते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर तुम यहाँ तक आए हो तो कुछ बदल चुका है। अब तुम पैटर्न्स देखोगे, अब तुम अपने यहाँ पर सवाल करोगे, अब तुम प्रेशर पहचानोगे। और यही अवेयरनेस सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अब तुम्हें कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा। ये वीडियो तुम्हें मैनिपुलेटर नहीं बना रही, ये तुम्हें ब्लाइंड नहीं रहने दे रही। क्योंकि जो इंसान डार्क साइकोलॉजी नहीं समझता वो या तो शिकार बनता है या अननोइंगली किसी और का शिकारी। अब तुम्हारे पास चॉइस है और ये चॉइस सच में तुम्हारी है। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो कमेंट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लेना ये तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, ये तुम्हें बचाने के लिए थी। क्योंकि असली ताकत लोगों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल होने से बचाने में होती है। अगर तुम्हें इस वीडियो के दौरान कभी भी ऐसा लगा हो कि ये तो मेरी जिंदगी जैसा है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि इसका मतलब तुम अकेले नहीं हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं। और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसे तुम खोना नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर मिली जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बचा लेती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।